अच्छा बेटा, इसमें एक टॉपिक है हमारे पास, जो लास्ट टॉपिक इसमें ऑर्गेनेलीज में जो लास्ट टॉपिक है, और वो है प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स हम यहां नहीं डिस्कस करते, चैप्टर 4 में दोबारा रिपीट करेंगे। तो बेहतर ये होगा कि हम इसको चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। इसको हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। चैप्टर 4 में लाइट रिएक्शन की रहेगी, तो लाइट रिएक्शन में इसको हम डिस्कस करेंगे वहां पर। ये भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है, ठीक है। और इसमें जो लास्ट पोर्शन 7वां टॉपिक है, वो है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस तो इंतहाई आसान है। हिस्ट्री ये है, हिस्ट्री कि 1831 में और 1838 में दोनों में रॉबर्ट ब्राउन ने दोनों में किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में उसने डिस्कवर किया था एनिमल सेल न्यूक्लियस। एनिमल सेल में उसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। और 1838 में उसने डिस्कवर किया था प्लांट सेल में न्यूक्लियस। इस तरह। तो ये इसकी हिस्ट्री है। इसकी मीनिंग को डिस्कस करते हैं, इसकी मीनिंग को। तो न्यूक्लियस ग्रीक जुबान का लफ्ज है, और न्यूक्लियस का मतलब है सेंट्रल पार्ट। चूंकि पहला न्यूक्लियस एनिमल सेल में डिस्कवर हुआ था, एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंट्रल में होता है, तो इसलिए इसको न्यूक्लियस। प्लांट सेल के लिए मानी गलत है, लेकिन फिर भी मतलब ये इतना मशहूर हो गया था कि प्लांट सेल में भी न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियस ही कहते हैं। हालांकि वो सेंटर में नहीं होता, लेकिन फिर भी इसको हम न्यूक्लियस ही कहते हैं। अच्छा, तो ये भी हो गया। अब न्यूक्लियस की जो एवरेज डायमीटर है, न्यूक्लियस की जो एवरेज डायमीटर है वो है 10 माइक्रोन मीटर इन डायमीटर। और न्यूक्लियस का जो शेप है वो वेरिएबल है, स्फेरिकल भी है, इर्रेगुलर भी है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं कि ये वेरिएबल इन शेप है, वेरिएबल इन शेप। जिस सेल में एक न्यूक्लियस होता है यूनी न्यूक्लिएट सेल, और जिसमें 2 होते हैं बाई न्यूक्लिएट सेल, और जिसमें ज्यादा होते हैं तो उसको हम मल्टी न्यूक्लिएट सेल कहते हैं। पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के 4 पार्ट्स हैं। डायग्रामेटिकली इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा। न्यूक्लियस के कितने पार्ट्स है? 4 पार्ट्स है। एक को न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप। दूसरे को न्यूक्लियोलस कहते हैं, तीसरे को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, जबकि चौथे को क्रोमोसोम कहते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसको। ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस में ये 2 मेम्ब्रेन है, 2 मेम्ब्रेन। इन 2 मेम्ब्रेन की कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? इसको न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, INM। तो ये हमारे पास क्या चीज है? शाबाश, 2 मेम्ब्रेन है। तब पहले नंबर पर हमारे पास क्या चीज है? न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप। अब न्यूक्लियर एनवेलप में क्या चीज है? एक है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन,
اور دوسرا کیا ہے شاباش؟ انر نیوکلیئر میمبرین، INM ہے، اور اس میں چھوٹے چھوٹے سوراخ بھی ہے. pores in nuclear envelope are called nuclear pores. تو یہ کیا چیز ہے؟ نیوکلیئر پورز ہے. نیوکلیئر پورز جو ینگ سیل ہوتا ہے، ینگ سیل، ینگ سیل کو انڈیفرینشیٹڈ سیلز کہتے ہیں. انڈیفرینشیٹڈ سیل کہتے ہیں. اس انڈیفرینشیٹڈ سیل میں مور نیوکلیئر آلموسٹ 30,000 نیوکلیئر پورز ہوتے ہیں. نیوکلیئر پورز ہوتے ہیں کیونکہ یہ ایکٹیو ہوتا ہے، بہت زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے. اس میں سائٹوپلازم سے نیوکلیئر پورز سے چیزیں نیوکلیس کے اندر، اور نیوکلیس کے اندر سے چیزیں نیوکلیئر پورز کے ذریعے سائٹوپلازم میں جا سکتی ہے. اب جو میچیور سیل ہے اس کو ہم ڈیفرینشیٹڈ سیل کہتے ہیں. تو جو ڈیفرینشیٹڈ سیل ہے، ڈیفرینشیٹڈ جو سیل ہے، تو اس میں ہمارے پاس کم از کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 4 نیوکلیئر پورز ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیفرینشیٹڈ سیل مطلب میچیور سیل یہ لیس ایکٹیو ہوتا ہے، اور انڈیفرینشیٹڈ سیل مطلب ینگ سیل یہ مور ایکٹیو ہوتا ہے. ایکٹیویٹی ہم نیوکلیئر پور سے مطلب اندازہ لگا سکتے ہیں. جو نیوکلیئر پور جس نیوکلیئر انویلپ میں زیادہ ہوں گی اس میں ایکٹیویٹی زیادہ ہوگا. ایکسچینج آف نیوٹرینٹس بٹوین سائٹوپلازم اینڈ نیوکلیس یہ زیادہ ہوگا. اس کے اندر نیوکلیس کے اندر یہ نیوکلیس ہے. نیوکلیس کے اندر بالکل مڈل میں ایک راؤنڈ باڈی ہے اور اس کو ہم نیوکلیولس کہتے ہیں. نیوکلیولس یہ راؤنڈ اسٹرکچر in the middle of nucleus. نیوکلیس کے بالکل درمیان میں ایک راؤنڈ اسٹرکچر ہوتا ہے. اس کے دو پارٹس ہے. اس کا ایک ہے سینٹرل پارٹ. اس سینٹرل پارٹ کو فائبریلر ریجن کہتے ہیں. فائبریلر نیوکلیولس کے سینٹرل پارٹ کو فائبریلر ریجن کہتے ہیں، اور اس میں رائبوسومل ڈی این اے ہوتا ہے. اب رائبوسومل ڈی این اے رائبوسومل آر این اے بنائے گا، اور اس کا ایک سائیڈ والا حصہ ہے پیریفرل پارٹ ہے. پیریفرل پارٹ کو ہم گرینولر پارٹ کہتے ہیں. گرینولر پارٹ. اور گرینولر پارٹ میں کیا چیز ہوتا ہے؟ اس میں ہمارے پاس پروٹینز ہوتے ہیں. تو یار پروٹین بھی موجود ہے، آر این اے بھی موجود ہے. تو پروٹینز اور آر این اے یہ مل کر رائبوسومز بناتے ہیں. تو یہاں نیوکلیولس میں رائبوسومز بنتے ہیں. نیوکلیولس is known as the factory of ribosome. نیوکلیولس کے اندر رائبوسومز بنتے ہیں جو نیوکلیوپلازم میں آ کر نیوکلیئر پورز سے نکل کر یہ او این ایم یہ کنیکٹڈ ہوتا ہے انڈوپلازمک ریٹیکولم کے ساتھ. اس کی کنیکٹیوٹی اور اس کی نیوکلیوپلازم کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہے اس طرح. اچھا یہ نیوکلیولس ہے اور وہ نیوکلیئر انویلپ ہے. تو نیوکلیولس اور نیوکلیئر انویلپ کے درمیان اس ایریا کو نیوکلیوپلازم کہتے ہیں. تو نیوکلیوپلازم از ایکچولی دا فلوئڈ باڈی پریزنٹ بٹوین. تیسرا کیا ہے شاباش؟ نیوکلیوپلازم. یہ کیا ہے؟ فلوئڈ باڈی ہے.
fluid body between nucleolus and nuclear envelope. न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियोलस के दरमियान फ्लूइड बॉडी को हमने न्यूक्लियोप्लाज्म का नाम दिया है। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या चीज शामिल है? न्यूक्लियोप्लाज्म में शामिल है नाइट्रोजनस बेसिस शामिल है, पेंटोज शुगर शामिल है, राइबोज डीऑक्सी राइबोज, ये सेकेंड ईयर में हम डिस्कस करेंगे और बल्कि चैप्टर सेकंड में भी हम डिस्कस करेंगे इसको इंशाल्लाह। और पेंटोज शुगर के बाद इसको हम डिस्कस करेंगे, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इसमें हमारे पास एंजाइम्स भी है, एंजाइम्स, इसमें आरएनएज भी है, आरएनएज, इसमें डीएनए भी है, डीएनए, और इसमें हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन। बेटा 40% अगर आपके पास डीएनए है और 60% अगर आपके पास हिस्टोन प्रोटीन है तो उससे ये स्ट्रक्चर बनता है। इस स्ट्रक्चर को हम क्रोमेटिड कहते हैं। क्रोमेटिड में बेटा याद रखो कि इसमें हमारे पास क्या चीज है, 40% ये डीएनए से बना होता है और 60% ये हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। अब याद देखो, ये हमारे पास एक दूसरा क्रोमेटिड है, ये हमारे पास एक दूसरा क्रोमेटिड है। इस क्रोमेटिड में भी क्या चीज है, 40% इसमें भी डीएनए है और 60% इसमें भी प्रोटीन्स है, हिस्टोन प्रोटीन्स है, हिस्टोन्स है, हिस्टोन्स। अब इन दोनों को एक राउंड स्ट्रक्चर जब मिलाता है, उस राउंड स्ट्रक्चर का नाम है सेंट्रोमेयर। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर फिर क्रोमोसोम कहलाता है। तो क्रोमोसोम एक्चुअली 2 क्रोमेटिड से बना होता है और एक क्रोमेटिड डीएनए और किस से बना होता है, हिस्टोन से बना होता है। एक क्रोमेटिड में 60% हिस्टोन और 40% क्या चीज, डीएनए। इस सेंट्रोमियर पर प्रोटीन्स होते हैं ऑन इट्स आउटर सरफेस, आउटर सरफेस, और उसको हम कहते हैं काइनेटोकोर, काइनेटोकोर। सेंट्रोमियर पर बाहर जगह पर प्रोटीन्स होते हैं, उसको काइनेटोकोर कहते हैं। स्पिंडल फाइबर अटैचेस हियर। स्पिंडल फाइबर मैंने डिस्कस की, स्पिंडल फाइबर्स जो सेंट्रियोल से निकलकर न्यूक्लियस में जाते हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम के साथ यही पर अटैच होते हैं इस तरह। अच्छा बेटा, आपकी बुक में एक टेबल है जिसमें है ड्रोसोफिला में हमारे पास 8 क्रोमोसोम है, पी में हमारे पास 14 क्रोमोसोम है, ओनियन में हमारे पास 16 क्रोमोसोम है, फ्रॉग में 26 क्रोमोसोम है, रीसस मंकी में 42 क्रोमोसोम है, ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम है, टोबैको में, चिंपैंजी में और पोटैटो में 48 क्रोमोसोम है, हॉर्स में 64, डंकी में 62, पिजन में हमारे पास 80 और डॉग में हमारे पास 78 क्रोमोसोम। तो ये अपने याद रखना है, ठीक है। ये चैप्टर खत्म।